हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बहुत अहम खुलासे जो हैं वो सामने आए हैं। पुलिस की गोली से किसी की जान नहीं गई है। सूत्र ये बता रहे हैं चारों युवकों को सीने में गोली लगी थी, गोली शरीर को पार करते हुए निकल गई। सूत्र कह रहे हैं चारों के शरीर से कोई बुलेट रिकवर नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गोली से इनकी जान नहीं गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए खुलासा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यह बताया गया कि गोली शरीर को पार करते हुए निकल जाती है। पुलिस की गोलियों से किसी की जान नहीं गई है। संभल हिंसा में दरअसल 4 लोगों की जान चली गई थी और यह कहा गया कि वो लोग आसपास तक के नहीं थे। समझिए आप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अब है, एक के बाद एक जांच जो है वो तेजी से की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आती है उसमें यह खुलासा हुआ है। आरोप ये लगाए जा रहे थे कि पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी थी, गोलीबारी पुलिस वालों की ओर से की गई थी, जिस बात को यहां पर सिरे से खारिज किया जा रहा था पुलिस अधिकारियों की ओर से। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बात कही जा रही है कि पुलिस की गोली लगने से लोगों की जान नहीं गई है। देखिए, एक तरफ हिंसा को लेकर पुलिस जांच कर रही है तो दूसरी तरफ पुलिस पर लोगों को गोली से मारने का आरोप लगा है। इन आरोपों को मुरादाबाद पुलिस कमिश्नर ने सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि इनकी मौत देसी तमंचे से चली गोली की वजह से हुई है। हिंसा को लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सुनवाएंगे आपको। देखिए, इसमें पुलिस द्वारा साक्ष्य इकट्ठे किए गए, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हो रही है और वो तो आगे भी जारी रहेगी। अभी बहुत सारी चीजें हुई हैं, होंगी, पहचान की जा रही है लोगों की, जिन लोगों ने उकसाया, जिन लोगों ने भड़काया, जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे मीटिंग्स के थ्रू हो, चाहे लोगों को पर्चे के थ्रू हो। इन सभी चीज़ों की जा रही है जो इसमें सीधे या अपरोक्ष रूप से इसमें शामिल रहे। किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ हैं, अभिषेक राज संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, सबसे पहले आपका यहाँ पर हम रुख करना चाहेंगे। खबरें यहाँ पर ये निकलकर सामने आ रही हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम खुलासे हुए हैं, पुलिस की गोली से किसी की जान नहीं गई। क्या कुछ आ रहा है सामने, बताएं। देखिए, पुलिस कल से ही लगातार इस बात का दावा कर रही है कि उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की, कोई लीथल वेपन्स का इस्तेमाल पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। ऐसे में जो मौतें हुई हैं, 4 मौतों का आधिकारिक तौर पर जो है प्रशासन कबूल कर रहा है। इन 4 की मौतें कैसे हुई, उसके लिए प्रशासन का कहना है कि ये सब कुछ जो है इलीगल वेपन का इस्तेमाल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भी गोलियां चली हैं उसमें 2 शख्स ऐसे हैं जिनकी गोली 3 शख्स ऐसे हैं जिनके सीने की गोली आर पार हुई है। बुलेट्स नहीं मिल पाए हैं, इसलिए ये कह पा रहा कि ये किस वेपन से थे ये बहुत ज्यादा संभव नहीं है। लेकिन जो जख्मों के निशान है, जिस तरह से गोली जो है आर पार की गई है, माना जा रहा है कि .350 बोर की जो है असलहे का इस्तेमाल किया गया, जिसका पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। इसे अवैध तमंचा एक तरह से देशी भाषा में कहते हैं। तो संभव है कि देशी तमंचे का इस्तेमाल इसमें किया गया है और पुलिस का कहना है कि देशी तमंचा जो है वो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। पुलिस के किसी भी जो लीथल वेपन्स है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ऐसे में ये जो गोलियां चली है आपसी रंजिश का नतीजा हो सकता है। पुलिस के जो सोर्सेज है वो ये लगातार दावा कर रहे हैं कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, एक बड़ी प्लानिंग थी पहले से ही, इस सर्वे के होने से पहले ही, और उसी के तहत आपसी संघर्ष भी यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि एक आपसी संघर्ष का नतीजा हो सकता है। लोगों ने इस बवाल का, इस हिंसा का फायदा उठाया अपनी जातीय हिंसा को, अपनी जातीय इंटरेस्ट को साधने के लिए, और इसमें यही फायरिंग हुई है जिसकी वजह से जो है ये 4 मौतें हुई हैं। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं, उसमें साफ है कि अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि पुलिस की गोली फायरिंग में यहाँ पर इन लोगों की जान जो है वो नहीं गई है। विनोद, जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अभिषेक, आप बने रहिएगा साथ में। इसी बीच में एक और बड़ी खबर जो है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। संभल हिंसा की एफआईआर से दरअसल बड़ा खुलासा हुआ है। यह कहा जा रहा है कि सोहेल इकबाल ने भीड़ को भड़काया था और सोहेल ने कहा जिया और रहमान बर्क हमारे साथ हैं। सोहेल ने भीड़ से कहा हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। सोहेल ने भीड़ से कहा था तुम अपने मंसूबों को पूरा करो, और उसी के इशारे पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई और सीओ को जान से मारने के इरादे से गोली मारी गई थी। एफआईआर में यह बात कही गई है। सोहेल इकबाल लोकल विधायक का बेटा है। उसी के इशारे पर, उसी के भड़काने पर इस पूरी की पूरी हिंसा को, आगजनी को अंजाम दिया जाता है। और देखिए, एफआईआर में कुछ अहम बातें हैं जिसका जिक्र यहां पर किया गया है।
वो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। दूसरा बड़ा खुलासा संभल हिंसा की एफआईआर से जो हुआ है, 40 से 50 लोगों की भीड़ जो है वो उग्र होकर नारेबाजी यहां पर कर रही थी। 40 से 50 लोग, सारे पुलिस वालों को आग लगाकर मार दो, ये नारेबाजी की जा रही थी। पुलिस वालों में से कोई बचकर ना जाने पाए। अखिलेश जी, संविधान दिवस है, ऑपोजिशन का कहना है कि एलओपी को नहीं बोलने दिया गया। इट्स अ काइंड ऑफ शो डाउन दैट वी आर सीइंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या कहना है आपका? संविधान दिवस की पूरे देश को सबसे पहले बधाई। असली उत्सव तभी है जो संविधान के रास्ते पर चलें, और जो लोग मन विधान से चलते हों उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि संविधान के रास्ते पर चलेंगे। जिन्होंने संविधान की किताब को कोरा कागज माना हो वो संविधान का उत्सव मना रहे हो, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जहां लगातार अन्याय हो रहा है, मौतें हो गई, जान चली गई, वोट नहीं डालने दिया। तो जब ऐसी चीजें हो रही हो और पूरे उत्तर प्रदेश में और कुछ इलाकों में जहां गम पसरा हो, आप कैसे उम्मीद करेंगे हम उत्सव मनाएं? और एफआईआर भी की गई समाजवादी पार्टी के। इसीलिए मैंने कहा कि जो सांसद हैं अपनी बात कहना चाहते हैं, अगर उन्होंने बात कोई कही है उसी पे उनको एफआईआर हो रही है। तो ऐसे उत्सव का मनाने से कौन सा संविधान पे ये सरकार रास्ते पे चल रही है? अखिलेश जी, एक सवाल। तो अखिलेश यादव को यहाँ पर आपने सुना, संविधान के रास्ते पर ये लोग चल नहीं रहे हैं। संविधान दिवस मनाए कैसे? आखिर अगर सवाल उठा दिए जाते हैं तो उसके बाद कार्रवाई कर दी जाती है, ये आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो संभल हिंसा पर देखिए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम लोगों की ओर से, तमाम नेताओं की ओर से एक ही तरह की बयानबाजी जो है वो की जा रही है। अखिलेश जी, संविधान दिवस है, ऑपोजिशन का कहना है कि एलओपी को नहीं बोलने दिया गया। इट्स अ काइंड ऑफ शो डाउन दैट वी आर सीइंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या कहना है आपका? संविधान दिवस की पूरे देश को सबसे पहले बधाई। असली उत्सव तभी है जो संविधान के रास्ते पर चलें, और जो लोग मन विधान से चलते हों उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि संविधान के रास्ते पर चलेंगे। जिन्होंने संविधान की किताब को कोरा कागज माना हो वो संविधान का उत्सव मना रहे हो, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जहां लगातार अन्याय हो रहा है, मौतें हो गई, जान चली गई, वोट नहीं डालने दिया। तो जब ऐसी चीजें हो रही हो और पूरे उत्तर प्रदेश में और कुछ इलाकों में जहां गम पसरा हो, आप कैसे उम्मीद करेंगे हम उत्सव मनाएं? और एफआईआर भी की गई समाजवादी पार्टी के। इसीलिए मैंने कहा कि जो सांसद हैं अपनी बात कहना चाहते हैं, अगर उन्होंने बात कोई कही है उसी पे उनको एफआईआर हो रही है। तो ऐसे उत्सव का मनाने से कौन सा संविधान पे ये सरकार रास्ते पे चल रही है? तो संभल हिंसा पर यह बयानबाजी जो है वो सपा अध्यक्ष की ओर से की जा रही है। वो सीधा सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। तक एफआईआर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बताने जा रहे हैं। 40 से 50 लोगों की ऐसी भीड़ थी जो लगातार उग्र नारेबाजी कर रही थी। पुलिस वालों के सारे हथियार, कारतूस छीन लो। नारेबाजी में कहा जा रहा था कि पुलिस वालों को आग लगाकर मार दो। इन पुलिस वालों में से कोई बचकर ना जाने पाए। अपनी मस्जिद का सर्वे हम नहीं होने देंगे। क्या कुछ कहा गया है बताते हैं जरा आपको। यहाँ पर जामा मस्जिद का सर्वे माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है, एफआईआर में लिखा गया। परंतु आक्रोशित भीड़ नहीं मानी, ज्यादा उग्र होकर जान से मारने के लिए सुनियोजित तरीके से एक राय होकर पुलिस पार्टी पर पत्थरबाजी करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। तभी करीब 40 से 50 लोग आप समझिए नजदीक पहुंचते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हसन, अजीम, सलीम, रेहान अली, हैदर, वसीम, आयान, इन पुलिस वालों से सारे हथियार और कारतूस जो हैं उनको छीन लो, इनको आग लगाकर मार दो। ये देखिए एफआईआर में लिखा गया है, आग लगाकर पुलिस वालों को मार दिया जाए और कोई बचकर ना जाने पाए। हम अपनी मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, नहीं होने देंगे। मस्जिद हमारी है, इसमें कोई सर्वे नहीं हो सकता। तभी उपरोक्त नामों के साथ अनगिनत लोग मुझ पर निरीक्षक की सरकारी पिस्टल को छीनने लगे। वहां पर हमला करते हैं, पिस्टल छीनने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने पिस्टल को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन पिस्टल की मैगजीन को इन लोगों ने निकालकर छीन लिया था। लूट की इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है, इसको छीन लिया जाता है। पुलिस इसके बाद देखिए क्या कुछ करती है। इसके बाद कपिल कुमार जो वहां पर थे, उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। आंसू गैस फायर की जाती है, लेकिन तभी
जो कुछ उपद्रवी थे, आरक्षी के कंधे पर टंगा जो टीयर स्मोक के बैग्स होते हैं जो वो लेकर वहां कैरी कर रहे होते हैं, उसमें 29 टीयर स्मोक सेल थे। उनको भी लूटकर वहां से ले जाते हैं। मैगजीन छीनी जाती है, जो आंसू गैस के गोले थे उनको छीन लेते हैं। आरक्षी पंकज कुमार के कंधे पर टंगा बैग जिसमें करीब 25 ब्लैंक कारतूस, 25 रबर बुलेट थे, उनको भी लूट लिया जाता है। आरक्षी राजपाल सिंह के कंधे पर टंगा कारतूस का छोटा बैग जिसमें 15 राउंड 12 बोर कारतूस थी। उपद्रवी जबरदस्ती मारपीट कर लूट कर ले गए। भीड़ लगातार जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगी थी। वहां पर भीड़ फायरिंग कर रही थी और पुलिस वाले अपनी जान बचाकर कोतवाली की तरफ अपने आप को बचाने के लिए, आप समझिए जरा, पुलिस वाले जो हैं वो भागते हुए नजर आए। अभिषेक और विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, हैरान कर देने वाली बातें हैं जो एफआईआर में सामने आती है। 40 से 50 लोगों की भीड़ ये कहती हुई आगे बढ़ती हुई कि पुलिस वालों को आग लगा दो। देखिए, बिल्कुल जो एफआईआर है उसमें तमाम तरीके से जिक्र है भीड़ का। ये पूरे तरीके से बताया है, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया था। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने जो पूरी इंसिडेंट थी उसकी लाइव कवरेज पहली बार नवभारत में सबने देखा था, किस तरीके से वहां पे भीड़ आई थी, क्या नारे लगाए जा रहे थे। एफआईआर में बिल्कुल वही बातें लिखी गई हैं कि सबसे पहले जो गली से भीड़ आ रही थी, शाही जमा मस्जिद के पीछे की गली के पूरी कोट द्वार से, वहां से पहले नारेबाजी की गई। नारेबाजी के बाद भीड़ का मकसद साफ था कि वो मस्जिद के अंदर जो सर्वे चल रहा था उसको वो रोके और जो सर्वे परिसर में जो टीम थी मस्जिद के अंदर, मस्जिद परिसर में, उस टीम को ऑब्स्ट्रक्ट करे सर्वे करने से। ऐसे में जब पुलिस ने तीतर बीतर करने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया, तो भीड़ ने पुलिस के ऊपर रिटालिएट किया। पूरे एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि पुलिस को मारने के लिए, आग लगाने के लिए सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने प्लान किया और उसके बाद वो आगे बढ़े। यही नहीं, आप देखिए कि इस पूरे एफआईआर में जो अलग अलग धाराएं और अलग अलग जो व्यक्तियों ने एफआईआर किया है उसमें जो प्रभारी निरीक्षक थे उनके मैगजीन, जो पिस्टल है उससे मैगजीन भी छीना गया, जो टीयर गैस शेल्टर्स थे उनको निकाला गया, जो रबर बुलेट्स थे उनके बैग को छीना गया और इसके अलावा पुलिस वालों से मारपीट की गई, उनके ऊपर पत्थर मारे गए। जो वहां पे एक सीओ थे उनके पैर में गोली लगी है। इसके अलावा कई सारे जो चीजें थी, जो लड़के थे वहां पे वो पत्थरबाजी करते हुए, नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने भी रिटालिएट किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अधिकारी जख्मी हुए हैं, जान से मारने की यहाँ पर इच्छा लिए ये लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। एफआईआर के माध्यम से तो कम से कम यही स्पष्ट होता नजर आता है। अभिषेक, बने रहिएगा हमारे साथ में। एक और बड़ी खबर जो है संभल में हुई हिंसा से जुड़ी हुई वो बता दें। नया मोड़ इसमें आ गया। दरअसल तुर्क और पठान के बीच में वर्चस्व की जंग और तुर्क बनाम पठान की लड़ाई जो है असल वजह बताई जा रही है। दो मुस्लिम नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई हुई, सूत्र बता रहे हैं। खुद को ज्यादा पावरफुल साबित करने की होड़ में तुर्क ने पठानों के ऊपर फायरिंग कर दी। सांसद और विधायक के समर्थकों का बवाल यहां पर हुआ। वर्चस्व के खूनी खेल में 4 लोगों की जान चली जाती है। अब ये पूरे मामले में, इस पूरी हिंसा में ये नया मोड़ जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। तो तुर्क बनाम पठान की लड़ाई दरअसल असल वजह थी खुद को पावरफुल, वर्चस्व की लड़ाई थी। ज्यादा पावरफुल कौन, यह साबित करने के प्रयास थे यहां पर। और आखिर तुर्क और पठान की लड़ाई क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। संभल हिंसा की प्लानिंग पहले से थी। वर्चस्व की लड़ाई में 4 लोगों की जान चली जाती है। बताया गया सारी की सारी लड़ाई तुर्क वर्सेस पठान को लेकर थी। सांसद और विधायक के पावर को लेकर यह हिंसा भड़की है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। सांसद के समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। सांसद के समर्थकों ने विधायक सपोर्टर जो थे यहां पर उनकी जान ले ली। मारे गए सभी लोग विधायक के सपोर्टर बताए जा रहे हैं यहां पर, जिनकी जान चली गई। विधायक इकबाल अंसारी के समर्थक जो हैं वही इसमें मारे गए हैं, उन्हीं की जान गई है। तो आप समझिए जरा, ये दूसरा ही मामला यहां पर सामने आ रहा है जिसको न जाने क्या रंग देने की कोशिश की जा रही है। तुर्क पठान मामले में यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल का एक पोस्ट भी सामने आया है। संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। यूपी पुलिस की तत्परता जो है वो सराहनीय है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, अब ये मामला भी यहाँ पर तुर्क वर्सेस पठान का सामने आ रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई थी और उसको ये रंग दे दिया जाता है। क्या कुछ हो जाता है संभल में?
देखिए, अगर इसको समझना हो तो आप देखिए दो बहुत अहम पहलू है। पहला, पुलिस ये कह रही है और जो रिपोर्ट्स है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी इस बात की और इशारा कर रहा है कि पुलिस की फायरिंग में किसी की मौत नहीं हुई। पुलिस कह रही है कि हमने कोई लीथल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई गोली नहीं चलाई। तो फिर 4 लोगों की मौत कैसे हुई और कौन लोग थे जो ये इस फायरिंग में हिस्सा ले रहे थे? इशारा दूसरा पहलू जिसका यही है कि जो वहाँ की डेमोग्राफी है संभल की, उसमें तुर्क और पठानों के बीच जो है वर्चस्व की जंग चलती रही है। दोनों समाजवादी पार्टी के नेता है, जो सांसद हैं वो से जियाउर रहमान है, कहा जाता है कि वो तुर्क से है, जबकि जो विधायक है वहाँ के इकबाल महमूद अंसारी वो पठान है। और ये पुलिस का ये दावा है, जो उनके सोर्सेज है, इनका ये दावा है, जो जांच चल रही है उस जांच के बिना पर जो अब तक फैक्ट सामने आया है, उस फैक्ट के आधार पर सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि संभव है कि इस हिंसा का, इस बवाल का फायदा अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए, एक दूसरे को निपटाने के लिए जो है इस्तेमाल किया गया हो। यानी कि सांसद और विधायक के समर्थक आपस में भिड़े हों और उन्होंने फायरिंग की हो जिसमें इन लोगों की मौत हुई है, क्योंकि पुलिस इस बात को बाकायदा डिनाई कर चुकी है कि उसने कोई फायरिंग नहीं की जिससे किसी की मौत हुई हो। तो ये अगर मौत हुई है तो क्या ये उसी वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है? और जो ट्वीट हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल का, वो भी इस ओर इशारा कर रहा है। वो भी इशारों में इस बात को कह रहे हैं कि वहां पे तुर्क और पठानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। पुलिस की सराहना वो इसलिए कर रहे हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने मामले को संभाल लिया, वरना विवाद बढ़ जाता। तो क्या ये सवाल है कि क्या जो पहुंचा उसकी जांच तेजी से विनोद अभी फिलहाल की जा रही है। अब देखते हैं कि आगे और कौन कौन से अहम खुलासे होते हैं। और देखिए, संभल में हिंसा के बाद फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी उस इलाके के घरों पर अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, वो घर हैं जो वहां उस इलाके में मौजूद हैं। अभी वहां ताले लगे हैं। मौजूदा तस्वीर है ये वहां की, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रविवार की सुबह सर्वे का काम शुरू हुआ था शाही जामा मस्जिद के अंदर, और सर्वे टीम अंदर गई थी, वीडियोग्राफी हो रही थी, लेकिन उसी वक्त पीछे से जो भीड़ है उसने अटैक कर दिया था और भीड़ पत्थरबाजी करने लगी थी और भीड़ इतनी ज़्यादा आक्रामक हो गई थी कि उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। पुलिस ने उसको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और इसके साथ साथ जो रबर बुलेट्स हैं उसका यूज़ किया था ताकि भीड़ कंट्रोल हो जाए। ये भीड़ आखिर कहाँ से आई थी, क्योंकि जो संख्या थी भीड़ की वो हज़ारों में थी, और आखिर उस इलाके से हज़ारों की भीड़ कहाँ से तब्दील हुई, हज़ारों की भीड़ कहाँ से आई, ये एक बड़ा सवाल था। पुलिस की कई थ्योरीज हैं, पुलिस के कई आइडियाज हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक निकल के सामने आया है उसमें यह पता चला है कि लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस, यानी कि जो घटना स्थल है जहां से पत्थरबाजी हुई थी वहां से 10 किलोमीटर के एरिया से ये पूरी भीड़ उठ के आई थी। यानी सुनियोजित तरीके से कोई ट्रैक्टर में बैठ के आया था, कोई बाइक से आया था, कोई ऑटो से आया था, लेकिन वहां पे भीड़ पहुंची थी और बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची थी। अभी जिस इलाके में मौजूद हैं ये भी उस भीड़ का हिस्सा वाला इलाका है। ये हिंदूपुरा खेरा का इलाका है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो घरों के ऊपर अभी ताले लगे हुए हैं, क्योंकि पुलिस की जो जांच है वो तेज हो गई है। पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए लगे हुए हैं, उनकी जो छानबीन है वो कर रहे हैं, और लगातार जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों पे ताले लगा दिए हैं और वहां से अभी जो है वो जा चुके हैं अपने रिश्तेदारों के घर पे। कोई गया है, कोई भाग गया है। ये सामने का जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दिल्ली रोड की तरफ निकलने वाला रास्ता है और यहाँ से दिल्ली की तरफ जो रास्ता है वो जाता है। ऐसे तो वहां से निकल चुके हैं लोग, कई तो चोरी छिपे इलाज तक करा रहे हैं ताकि पुलिस के हत्थे यहाँ पर ना चढ़ जाएं। संभल हिंसा पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर इसी बीच में निशाना साधा है। कह रहे हैं कि पहले दंगा करवाते हैं और फिर संभल का दौरा करते हैं। पुलिस कार्रवाई में भेदभाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जियाउर रहमान वर्क उस दिन स्टेट में नहीं थे, वो कर्नाटक में थे, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। मैं इस विषय पर केवल इतना ही कहूँगा कि पुलिस का कर्तव्य है कि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखे, और जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करे।
जिस तरीके से चेहरे पर पट्टी बांध कर चेहरा छुपा कर लोग हाथों में पत्थर लिए और विभिन्न प्रकार हथियार लिए आए, मैं मानता हूं कि ये जरूर कोई सुनियोजित उनका प्रयत्न रहा होगा। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे, ये सभी लोग उसे अपेक्षा रखते हैं और मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा। सर, जानकारी ये भी मिल रही है कि वहाँ के सांसद और वहाँ के विधायक के बीच में आपसी रंजिश का मामला है। ये तो समाजवादी पार्टी इसको तय करेगी कि उसमें क्या है, लेकिन बीजेपी का या सरकार का कर्तव्य केवल इतना ही है क्योंकि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और भारत के संविधान का आज संविधान दिवस है, उसके रक्षण के लिए काम। उनका एक प्रतिनिधिमंडल आज संभल जा रहा है जो वहाँ पर जाकर मौके पर देखेगा और अखिलेश यादव। देखिए, पहले दंगा भड़काने वाले कृत्यों को उनको निंदा करनी चाहिए और जो छद्मवेश ढक के चेहरा ढककर लोग आए हैं उनका चिन्हीकरण करने में पुलिस को सहयोग करें। और संभल हिंसा पर भड़काऊ गैंग भी लगातार एक्टिव है। हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि सादी वर्दी में हिंदूवादी आतंकियों ने पथराव कर दिया। संभल हिंसा हुई नहीं है, करवाई गई है। तौकीर रजा ने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगा दिए। कहा कि हिंसा की पहले से पूरी तैयारी थी, लेकिन मुसलमानों ने नहीं, सर्वे टीम के साथ गए हिंदूवादी टीम ने हिंसा की तैयारी की थी। संभल में जो कुछ भी हुआ वो हुआ नहीं है, करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। क्योंकि एक तो कानून प्रक्रिया जो होती है उसके मुताबिक फैसला नहीं किया गया। कानून का मैंने हमेशा ये देखा है, एक तरीका है कि कोई याचिका आती है तो उस पर वो सुनने योग्य है या नहीं है उस पर गौर किया जाता है, विचार किया जाता है। फिर सुनने योग्य है तो फिर तारीख डाली जाती है, दूसरे पक्ष को भी नोटिस किया जाता है। तो ये सारे जो प्रक्रिया है इसको नहीं अपनाया गया और आनन फानन में इधर याचिका आई, उधर उन्होंने ऑर्डर किया और उधर प्रशासन और पुलिस तैयार बैठे थे क्योंकि ये सब मिलीभगत से हुआ है। प्रशासन तैयार बैठा हुआ था कि आदेश पारित होते ही हमें मस्जिद में घुस जाना है।